अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो रोजे के बारे में जो सिलाई आती है उसे कैसे पूरा करें उसी के बारे में मैं आपको आज बता रही हूँ। तो चलिए वीडियो को हम पूरा देखते हैं और आप भी आपके भी रोजे और सिलाई कैसे चल रहे हैं, सब अच्छे ही चल रहे होंगे। मेरे भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सिलाई भी बहुत आ रही है और पूरे भी हो रहे हैं, रोजे भी रखे जा रहे हैं और रोजे भी पूरे हुए और सिलाई भी पूरे टाइम पर होती जा रही है। आप सबके भी सिलाई भी कैसी चल रही है, अच्छी ही चल रही होगी और रोजे भी रख रहे होंगे। तो जल्दी रोजे में कैसे पूरा करें तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ और हमारी वीडियो को आप पूरा देखिएगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा सा कमेंट बॉक्स में भी मैसेज ज़रूर लिखें। तो देखिए, मैं सहरी के वक्त सहरी करके सोती नहीं हूँ और सहरी के वक्त ना सोए तो अजान हो जाती है, नमाज़ पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर तिलावत करने बैठ जाते हैं। तो बाद में मैं सोती भी नहीं हूँ और हम सहरी के वक्त अगर ना सोए तो हमारा काम बहुत जल्दी से आसान हो जाता है। घर के काम फटाफट पूरा करके हम सिलाई पर बैठते हैं तो सिलाई हमारी जल्दी ही कंप्लीट हो जाती है पूरी और दिन भर में हमारे काफ़ी सूट निकल भी जाते हैं सिलाई के लिए। मैं आज जो मेरे जितने भी इसके वीडियो में जो सिले हैं वो मेरे 11 बजे तक सिलाई हुई है मेरी। सहरी से लगाकर 11 बजे तक मैंने ये सारे काम पूरा किया है। तो दिन में देखिए और भी दिन बाकी रहता है तो हमारी और भी सिलाई हो जाती हैं कंप्लीट। तो मैंने कुर्ता बनाया है, इसमें जो लंबाई कम थी तो मैंने इसे दामन में पट्टी लगाकर पाइपिंग लगाई है मैंने इसमें। और दोपहर में हम नमाज़ पढ़ के जोहर की फिर सो भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर और भी उठकर सिलाई कर सकते हैं, घर के कुछ काम भी कर सकते हैं। और रोजे खोलने के बाद में भी हमें वक्त मिल जाता है थोड़ा सिलने का, तो मैं रोजे खोलने के बाद में भी थोड़ी सिलाई और कर देती हूँ। और फिर जो कटिंग का काम होता है तो तराबी पढ़ के वो भी कर लेती हूँ। तो हमारा काफ़ी टाइम हमें मिल जाता है। सुबह सहरी के वक्त उठकर अगर ना सोए तो काम में हमारे बहुत आसान हो जाता है, बहुत सारा काम हमारा आसानी से हो जाता है और सिलाई भी कंप्लीट हो जाती है। देखिए इस तरीके से इसका पूरा लुक देखिए कुर्ते का। ये मेरी सहरी के वक्त मेरी सिलाई की गई है। काम में को निपटा कर मैंने इसे पूरा किया है। और ये देखिए एक जो टॉपर है जो मैं इसे भी सिल देती हूँ, जो मुझे ये भी देना था, मुझे 9-10 बजे तक मुझे ये टॉपर देना था तो मैं इसे भी पूरा कंप्लीट कर देती हूँ 10 बजे तक। और मेरे कुछ कपड़े भी ठीक करने के लिए आए थे जो फिटिंग के लिए, वो भी मैं इसमें ही इसके साथ कर देती हूँ। एक कुर्ता जो मैंने सिला है, एक टॉपर सिला हुआ है और कुछ कपड़े हैं जो फिटिंग वाले वो भी मैंने किए हैं। तो मेरे 11 बजे तक सिलाई कंप्लीट हो जाती है, जो अभी आपको देख ही रहे हो। ये जो टॉपर है शॉर्ट वाला टॉपर है और मैंने इसमें चौरस गला बनाया है और पीछे गोल गला बनाया है और आस्तीन जुल्ली बनाई, पाकिस्तानी आस्तीन बनाई है मैंने, आप देख ही सकते हो। और रोजे में हमारे बहुत सिलाई आती है तो
कि कुछ लोग कहते हैं हमारी सिलाई हो नहीं पाती है, क्या सिलें, काम में ही दिन पूरा हो जाता है। तो वो सहरी के वक्त सहरी करके सो जाते हैं, फिर 9, 10, 11 बजे तक उठते हैं, फिर वो घर का काम करते हैं। तो उन्हें कहाँ वक्त मिलेगा सिलने के लिए, आप ही बताइए। अगर हम सहरी के वक्त ना सोए तो हमें थोड़ा वक्त भी मिल जाता है, कपड़े भी सिल लेते हैं थोड़े बहुत। और हमें 11, 12 बजे तक बहुत आसानी से कपड़े जितने भी सिलने होते हैं तो उससे आराम से सिल देते हैं। जिसकी सिलाई ज़्यादा आती है वो तो अब क्या बताएं, उनके तो दिन भर भी जितने कपड़े कम सिले जाए उतने ही कम है। तो मैं घर का काम भी करती हूँ और मैं खुद अकेली हूँ, घर का काम भी मुझे देखना पड़ता है और सिलाई भी मुझे वक्त पर देनी पड़ती है। तो जितने भी मेरे से हो पाते हैं, बन पाते हैं, तो मैं ईद तक सबको पूरा करके दे ही देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैं उसे भी पूरा कर देती हूँ। जो बीच में मैंने एक वीडियो बनाई थी जुम्मे जुम्मे के, तो मेरा जुम्मे जुम्मे को बनाने का वीडियो था, लेकिन वो फिर बन भी नहीं पाया क्योंकि बीच में होली आ गई। तो मेरे कुछ होली वाले कपड़े भी आ गए थे और ये भी उन लोगों का ही है जो होली पर छुट्टियों पर आए हुए हैं, जो जा रहे हैं वापस, तो कपड़े सिलाकर लेकर जा रहे हैं। तो इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, इसीलिए मुझे सिल कर देना पड़ा इनको भी, वरना मैं नहीं सिलती। क्योंकि हमारे खुद के जो सबके जुम्मे जुम्मे के सूट होते हैं उनको कंप्लीट करके देना ही पड़ता है। लेकिन फिर उन कस्टमर ने कहा आप अगले जुम्मे को दे दीजिएगा, तो मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं इन सब का भी सिलकर दे दिया और इनका भी मैंने होली पर कंप्लीट करके दिया है पूरा। जो मैं बीच में मेरी सिलाई आती रहती है और उजे में मैं जो सिलाई होती है ज़रूरतमंद वही सिलाई करती हूँ, क्योंकि घर का काम भी मुझे देखना पड़ता है, अकेली हूँ, फिर काम भी करना पड़ता है, सिलाई भी करनी पड़ती है, सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। तो मैं उसके अपने हिसाब से सब कर ही लेती हूँ और इस ऑफर को भी पूरा कर लेती हूँ। अब देख ही सकते हो, आप भी अगर जल्दी कपड़े सिलना चाहते हो तो आप सहरी के वक्त ही तिलावत कर लिया करें और फिर बाद में सोए ना, का घर के काम करके आराम से हम सिलाई कर सकते हैं, या फिर बाद में भी काम करके एक सूट आराम से सिल कर भी काम कर सकते हैं। तो दिमाग में वो रहता है कि हाँ आज मैंने एक सूट सिल भी दिया है, तो फिर बाद में इतनी टेंशन भी नहीं रहती है और फिर और भी काम करने के बाद में हमें और भी वक्त मिलता है सिलने के लिए, तो हम उसी भी वक्त सिल भी सकते हैं। बहुत सिलाई आती है उनके लिए तो दिन भर सिलें उतने ही कम है, और जो सिर्फ घर के अंदर ही पहनती हैं उनके लिए वो जो सिलती हैं तो उनके लिए तो बहुत आसान है, दिन में एक सूट आराम से निकल भी जाता है उनके लिए। तो जो खुद के लिए बनाकर पहनती हैं उनके लिए तो आराम से बन ही जाते हैं। मैंने भी अपना एक सूट भी नहीं सिला गया है मेरा भी, एक भी जुम्मे के दिन के लिए मैंने सोचा था पहनूंगी, लेकिन नहीं, मैंने अपने लिए एक सूट भी नहीं सिला गया है। और मेरे तो ऐसे ही पुराने ही में सारे त्यौहार चले जाते हैं, सिलने के लिए बैठती हूँ तो अचानक से आ ही जाते हैं कि पहले मेरे सिल कर दे दीजिए दे दीजिए। फिर
उनके सिलकर मैं दे देती हूँ और खुद का रख लेती हूँ, और जो सिले हुए पड़े रहते हैं वही पहनकर अपनी ईद को पूरा ही कर लेती हूँ। इस बार भी सोच रही हूँ सूट सिलने के लिए, लेकिन देखते हैं सिला जाता है भी या नहीं। एन वक्त पर जो सूट से कटिंग करके सिलने के लिए मैं बैठ भी जाऊँ ना, तो किसी का सूट आ ही जाता है। फिर मुझे ईद वाले दिन भी मैं इसे सिलाई करके मैं उनको दे ही देती हूँ। आप ये देखिए, शॉर्ट में मैंने टॉफर बनाया है, जुली आस्तीन बनाई हुई है मेरी, देख ही सकते हो। और एक ये भी टॉफर बनाया है, ये भी इनका ही है। और दोनों में मैंने चौरस गला बनाया है, इसमें भी मैंने जुली आस्तीन बनाई है और डिज़ाइन बनाई गई है, कंगूरे वाली डिज़ाइन बनाई गई है इसमें भी। और दोनों में मैंने चौरस गले बनाए हैं। और ये वाले भी मैं इतने सारे मेरे फिटिंग करने के लिए आए हुए हैं, तो इसको भी मैं सभी को फिटिंग कर दूंगी। ये मेरी ये देखिए पैंट है, जो इसमें रबड़ और आगे से लूज है, तो मैं इस पट्टी को इस तरीके से पलट कर सिलाई कर दूंगी तो फिटिंग में आ जाएगी। इसके सारे रेडीमेड कपड़े हैं, जो सारे सिलाइयाँ देखिए इस तरीके से उधड़ गई है, तो उन्होंने सिलने के लिए मुझे दिया है। एक ये कुर्ता है जो आगे से ही दर्जी ने इसे दामन को पलटा ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मेरे इस दामन को पलट दीजिए, तो मैंने इसके दामन को भी पलट दिया है इस तरीके से, देख ही सकते हो। और सारे में जो पैंटें थी उसमें भी मैंने सब में सिलाई लगाई है, जो फिटिंग के थे सारे, तो मैंने इन सबको फिटिंग भी कर दिया है। ये सारे काम मेरे 11 बजे तक हो भी गए थे। और इसके बाद में भी मैंने कुछ सूट सिले हैं, जो उसकी मैंने वीडियो बना नहीं पाई, तो मैंने इतने ही इसकी वीडियो बना पाई। फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती अगर और भी मैं वीडियो में बनाती, तो इसीलिए मैंने नहीं बनाई। इसके बाद मेरे 11 बजे तक मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो गई थी। मैं सहरी के वक्त सोती भी नहीं हूँ, मेरी आदत भी नहीं है, आदत ये हो गई है कि मैं सहरी के वक्त उठकर या तो फिर कटिंग करूँगी या फिर सिलाई करूँगी, या फिर मैं घर के काम करके फिर मैं सिलाई पर लग जाती हूँ। और मैं सारे देखिए इस तरीके से मैं फिटिंग कर देती हूँ। जो थोड़े थोड़े लूज होते हैं तो हम एक सिलाई फिटिंग दे देते हैं इस तरीके से। और सारे पैंट में वगैरह सब में सिलाइयाँ कर देती हूँ मैं इस तरीके से। और जो ये रबड़ आता है आगे से वो बेल्ट वाला, तो बहुत लूज रहता है, तो इस तरीके से मैं सिलाई कर देती हूँ, जो पहनने में भी आसान रहती है और कमर में फिटिंग भी रहती है। देखिए इस तरीके से मैं कर ही लेती हूँ, देख ही सकते हो आप। दोनों तरफ हमें इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो हमारी फिटिंग अच्छी रहेगी इसकी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप भी इस तरीके से रोजे भी रख सकते हैं और सिलाई भी को पूरा कर सकते हैं। बहुत आसान हो जाते हैं, काम भी हमारा आसानी तरीके से हो जाता है और सिलाई भी हो जाती है पूरी। आप देख ही सकते हो, हमें वक्त भी मिल जाता है, जल्दी बैठने से बहुत सारा काम हमारा जो है पूरा हो जाता है। देख ही सकते मैंने इन सारे सिलाइयाँ कर चुकी हूँ इस तरीके से। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा सा कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर मैसेज लिखें। खुदा हाफिज़।